अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डीएनए। मैंने आपको डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखाया था। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो बेटे, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना हमने। मैंने आपको क्या बताया था, हमने पढ़ा था कि डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल जो है उसका स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड है और हेलिकल है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का बनता है। और न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, फिर क्या हमने पढ़ा था कि 3 चीज़ें हैं जिनसे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है। एक कौन सी थी हमारे पास बेटे, डीऑक्सीराइबोज शुगर था, एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप था और एक हमारे पास क्या थी, नाइट्रोजीनियस बेसिस थी। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं दे आर 4 इन नंबर। एडिनिन थी हमारे पास, थायमीन थी, साइटोसिन थी एंड देन गुआनिन थी। और मैंने आपको बताया था कि एडिनिन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ पेयर अप होती है और जो गुआनिन है वो हमेशा किसके साथ पेयर अप होगा, साइटोसाइन के साथ। ठीक है, यही चीज़ हमने डिटेल से कल पढ़ी थी ना। और मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका सारा ड्रॉ करके अच्छी तरह से डिटेल स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे अबाउट आरएनए। व्हाट इज़ आरएनए, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसकी ड्राइंग मैं बनाऊंगी। ठीक है, उसको लेबल करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम आज स्टार्ट लेंगे। RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA is a single stranded chain of nucleotides. Its nucleotide have a sugar called ribose, a phosphate group, and nitrogenous bases adenine, uracil, cytosine, and guanine. आरएनए क्या चीज़ है, आरएनए किस चीज़ की एब्रीवेशन है। जैसे हमने डीएनए पढ़ा था ना, डीएनए किस चीज़ की एब्रीवेशन थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे डी नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए बेटे सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। जबकि डीएनए में हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। वो डबल था, ये सिंगल है। और ये भी किसका बना होता है बेटे, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसकी न्यूक्लियोटाइड में भी 3 ही चीज़ें होंगी। कौन कौन सी, एक आपके पास होगा राइबोज शुगर, एक आपके पास आएंगे फॉस्फेट ग्रुप और एक आपके पास क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजीनियस बेसिस। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो। पहला डिफरेंस मैंने क्या यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज राइबोज। लेकिन डीएनए के केस में जो शुगर हमने देखी थी वो कौन सी थी, डीऑक्सीराइबोज थी। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस आरएनए और डीएनए में क्या है कि आरएनए के केस में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो कौन कौन से हैं बेटे, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 जो हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। लेकिन एक नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो डीएनए से डिफरेंट है। यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट है, जबकि इन केस ऑफ डीएनए बेटे वहाँ पे यूरासिल नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि यूरासिल की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, थायामीन प्रेजेंट होता है। ये आपके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं कि डीएनए में और आरएनए में सिमिलैरिटीज़ क्या है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कमिंग लेक्चर्स में जो है वो नोट करवाऊंगी। तो इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ लिया कि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड चेन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। और ये भी हमारे पास 3 ही चीज़ें इसमें आएंगी। एक आएगा राइबोज शुगर, एक हमारे पास आएगा फॉस्फेट ग्रुप और फिर हमारे पास क्या आएगा, नाइट्रोजीनियस बेसिस आएंगी। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन सी होंगी, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन। यानी कि यहाँ पे थायामीन नहीं है। थायामीन की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट है, यूरासिल प्रेजेंट है। अब जरा इधर डायग्राम की तरफ आओ। अभी मैंने आपको बताया कि आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे डीएनए में क्या थे, डबल स्ट्रैंडेड थे। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट है। और यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है। और जो शुगर है वो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं है, बल्कि यहाँ पे कौन सी शुगर प्रेजेंट है बेटे, दैट इज राइबोज शुगर। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, हम उसकी लेबलिंग करेंगे और उसको अगेन मज़ीद जो अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको फर्दर जो है वो क्लैरिटी आ जाए। कोई चीज़ है जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही है वो भी आपको समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड की डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करो और अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारो। करना है, सिंपल सिंगल स्ट्रैंड बनाना है। कल हमने डबल स्ट्रैंड ड्रॉ किया था, आज हम लोग क्या करेंगे बेटे, हम सिंगल स्ट्रैंड ऐसे बस
सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ RNA की बेटे बना रही हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका, सिंपल। इसको आप शेड करें, शेडेड पोर्शन, ठीक है, कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रैंड्स, जैसे हमने कल बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह। न्यूक्लियोटाइड जो है ऐसे ऐसे, समझ आ रही है बेटे? ये हम ये आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, किसका, RNA का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें। अभी हम इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं। मैंने कल यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं ताकि मैं आपको कंपैरिजन में इनके दिखा सकूं। बेटे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया RNA का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट टाइप की बेसिस हैं, जिनको हम लोग, ये बेसिस हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियो, NUCLEO, न्यूक्लियो बेसिस कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड्स इसके लिए बोले जाते हैं, नाइट्रो GENOUS, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। और ये क्या थी, दिस इज नोन एज, ये आपका स्ट्रैंड था ना, हमने कल पढ़ा था ना, ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये हमारे पास स्ट्रैंड था, STRAND, स्ट्रैंड। और ये कौन सा स्ट्रैंड था, इसको हम लोग कहते थे, चेन भी कहते थे, कौन सी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, NUCLEOI, TIDE, न्यूक्लियोटाइड चेन, CHAIN, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और इस चेन का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसे DNA का स्ट्रक्चर था। DNA के इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट थी, एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन शुगर थी, और यहाँ पे वो 5 कार्बन शुगर उस केस में क्या थी, डीऑक्सीराइबोज। इसके केस में क्या होगी बेटे, इसके केस में जो शुगर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, राइबोज होगी। कौन सी होगी, राइबोज। और ये किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ। यहाँ पे सेम यही स्ट्रक्चर है। चले, ये आपकी डायग्राम कंप्लीट होगी। हमने क्या ड्रॉ कर लिया, हमने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर ऑफ RNA। यहाँ पे हम लिखते हैं STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ RNA, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ RNA, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रैंड हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये कौन सा हो गया, न्यूक्लियो बेस, यानी कि नाइट्रोजीनियस बेसिस। अच्छा, ये मैंने क्या स्ट्रक्चर आपको जो अभी स्क्रीन पे जो बेटे शो हो रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ RNA। ये RNA का स्ट्रक्चर बेटे आपको स्क्रीन पे जो है इस टाइम नजर आ रहा है, ठीक है। अब गौर करो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था ये जो है यहाँ पे बेटे एक और चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं कि यहाँ पे जो आपको बेस नजर आएगी वो बाकी सब सेम होंगी, सिर्फ एक चेंज होती है। वो कौन सी चेंज होती है, डेट इज नोन एज यूरासिल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरासिल। तो यूरासिल को अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो मैं किस तरह ड्रॉ कर दूंगी यूरासिल को बेटे, मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको यूरासिल का भी जो है वो पता चल जाए। कि मैं आपको बताती हूँ यूरासिल बाद में।
यहाँ पे डिफरेंस होगा कि वहाँ पे थायामीन थी, इसमें थायामीन की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने आरएनए का स्ट्रक्चर जो है मैंने ड्रॉ किया है। अगर गौर करो तो आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, कौन सा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, और यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के डीएनए में प्रेजेंट थी, यहाँ पे भी 4 की 4 ही नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगी, लेकिन यहाँ पे थायामीन की जगह जो है, थायामीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ डीएनए। ठीक है, बाकी सेम है। ये डीएनए में यहाँ पे डबल स्ट्रैंड था, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है डेट इज, ये जो हमने बनाया है शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो बनाई है वो वैसी ही है। यहाँ पे भी ये क्या है, 5 कार्बन शुगर है, लेकिन वहां पे 5 कार्बन शुगर क्या थी बेटे, डीऑक्सीराइबोज थी। यहाँ पे क्या है, राइबोज शुगर प्रेजेंट है, और साथ आपके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है, और यहाँ पे सारे के सारे आपके पास जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो प्रेजेंट है। और ये क्या चीज होगी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, हमने क्या ये स्ट्रक्चर बना लिया, आरएनए का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, आरएनए मैंने आपको पहले बता दिया, आरएनए जो है वो 3 टाइप्स का है, 3 टाइप्स है आरएनए की। कौन कौन सी टाइप्स हैं बेटे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। हम डिटेल से पढ़ा है। आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो मैंने सारी की सारी बना के दिखाई हैं, और ये तमाम की तमाम जो हैं ये सिंथेसाइज होती हैं बाय जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड इन द फ्रंट ऑफ डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज के बिल्कुल फ्रंट में कौन से प्रोसेस से आरएनए बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस हमने डिटेल से अभी पढ़ना है, आपको मैं डिटेल से बल्कि बताती हूँ अभी आपको। तो आरएनए जो है ये डीएनए ही से बनेगा, बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड्स इन फ्रंट ऑफ डीएनए। और किस प्रोसेस से बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, अब आप देखो सामने आपको स्क्रीन पे 2 स्ट्रक्चर इस टाइम शो हो रहे हैं। ठीक है, इधर देखें आप लोग, अगर गौर करें 2 स्ट्रक्चर आपको शो हो रहे हैं। एक स्ट्रक्चर है डीएनए का, एक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है आरएनए का। इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे जरा आप लोग गौर करो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें बहुत सारे कंपैरिजन है और बहुत सारे इनमें डिफरेंसेस भी हैं। डीएनए का क्या है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड आपको नजर आएंगे, यहाँ पे कितने स्ट्रैंड नजर आएंगे, आ रहे हैं आपको, सिंगल स्ट्रैंड नजर आ रहा है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड है, ये क्या है बेटे, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड है। यहाँ पे जो स्ट्रैंड है उसमें भी जेनेटिक अलग देखा जाए, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट है, इसमें भी 5 कार्बन और शुगर, इसमें भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है, इसमें भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थी बेटे वो क्या थी, वो हमारे पास 4 बेसिस थी ना, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड थायामीन, और यहाँ पे भी 4 ही बेसिस हैं। लेकिन यहाँ पे थायामीन की जगह बेटे क्या चीज प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। बाकी स्ट्रक्चर इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये जिस तरह इसका ये अंदर 5 कार्बन शुगर है, फास्फोरस है, इसके स्ट्रैंड के अंदर भी ऐसे ही प्रेजेंट है, यहाँ पे है, लेकिन ये इतना है, ये डबल स्ट्रैंडेड है ना, एक यहाँ पे और दोनों स्ट्रैंड आपस में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो है आपके पास कोई बॉन्डिंग नजर नहीं आती, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है। तो हमने क्या कर लिया, हमने आज अपना जो है आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बेटे कंप्लीट कर लिया। दोनों में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया। और हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था कि आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आरएनए की जो है वो 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, और तीनों टाइप्स भी मैंने आपको डिटेल से जो है बता दी हैं। क्लियर हो गया? ओके बेटे, हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, की डीएनए और आरएनए की फंक्शनिंग क्या है, इस बारे में अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनिंग एंड मतलब फंक्शनिंग दोनों की कंबाइन ही हम पढ़ेंगे। उसमें डीएनए भी आ जाएगा और साथ ही हमारा आरएनए भी उसमें आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए. A gene is a segment of DNA that has the information for making a particular protein. The following process occur for making a protein according to the information present in a gene. Number 1, the segment of DNA gene act as a template.
A type of RNA called messenger RNA is synthesized according to this template. In this way, DNA transferred the information to messenger RNA. This process is called transcription. Messenger RNA act as aid in converting information into proteins. Number 2, the messenger RNA moves out in the cytoplasm. Here ribosome attaches with messenger RNA. The ribosome joins amino acid according to the information present on messenger RNA. In this way, a protein is produced. This process is called translation. The concept of working of a gene is called central dogma and is symbolized as DNA, messenger RNA and then protein. छोटा सा टॉपिक है बेटे जो मैंने अभी रीड आउट किया, डैट इज फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए. ये सारा टॉपिक जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, डीएनए पढ़ा हमने, आरएनए पढ़ा, ये सारा टॉपिक बेटे ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है. लेकिन फिर भी मेन पॉइंट्स मैं पिछले भी जो यहाँ पे नहीं है वो भी सारे रिवाइज करवा रही हूँ. बिफोर गोइंग टू मतलब एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मैं आपको टाइप्स ऑफ आरएनए एक दफ़ा से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको दोबारा से सारा कुछ याद भी आ जाए, ठीक है. देयर आर 3 प्राइमरी, यानी कि आप सिंपल ये कह सकते हो देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए. आरएनए की 3 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई थी 9th क्लास में, इधर उनका जिक्र भी है. हमने क्या पढ़ा था कि आरएनए की 3 टाइप्स हैं. पहली टाइप को हम लोग क्या कहते थे, मैसेंजर आरएनए. नाम से ही पता चल रहा था, यानी कि ये मैसेज कन्वे करती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या होता था कि ये ट्रांसक्राइब करती थी जेनेटिक कोड को, डीएनए से लेती थी और इसको कैरी करती थी कहाँ तक, कहाँ लेके जाती थी, टू राइबोसोम्स. कहाँ लेके जाती थी, राइबोसोम में लेके जाती थी. यानी कि ये मैसेंजर का काम कर रही थी ना, इंफॉर्मेशन लेके जा रहा था. तो इस तरह के आरएनए को हम लोग क्या कहते थे, मैसेंजर आरएनए कहते थे. दूसरा आरएनए हमारे पास क्या था, ट्रांसफर आरएनए. नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा किसी चीज़ को. और किसको ट्रांसफर करता था, ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता था. और फिर अमाइनो एसिड जो हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते थे, प्रोटीन बनाते थे. यानी कि ट्रांसफर आरएनए का मेन फंक्शन क्या था कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करते थे और फिर जो है वो कंबाइन होते थे, लिंक्ड होते थे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते थे, ठीक है. और लास्ट टाइप जो आरएनए की थी बेटे, डैट आर नोन एज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है. और वो एक्ट करते थे एज ए फैक्ट्री, यानी कि वो फैक्ट्री थी. वो किस चीज़ की फैक्ट्री थी बेटे, वो फैक्ट्री थी जहाँ पे प्रोटीन बिल्डअप होते थे, जहाँ पे प्रोटीन बनते थे. यानी कि इंफॉर्मेशन भी आ गई मैसेंजर आरएनए के ज़रिए और ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ पे जो है वो अमाइनो एसिड भी उठा के ले आए. अब फैक्ट्री के अंदर क्या चीज़ बनेगी, किस चीज़ की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो एज ए फैक्ट्री के तौर पे काम करेगा जहाँ पे अब सिंथेसिस होनी है और प्रोटीन जो है वो बिल्डअप होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए लेके आए थे. क्लियर हो गया. ये क्या थे, ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ आरएनए जो हमने 9th क्लास में डिटेल से पढ़ी थी. लेकिन दोबारा से मैंने आपको सारी की सारी जो है वो रिवाइज करवा दी ताकि आपको सारी याद आ जाए. मुझे पता है आप लोगों को भूल गया हुआ है सारा कुछ. अच्छा, उसके बाद हम अपने आज के ये जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसकी तरफ आते हैं कि डीएनए और आरएनए का बेटे फंक्शन क्या है. सबसे पहले जो है आपको पता है कि डीएनए के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है. व्हाट इज जीन, अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन जो है बेटे वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है, एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. आपकी बुक में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है. A gene is a segment of DNA that has the information for making a particular protein. ठीक है, इसको अंडरलाइन करो और यही डेफिनेशन आपने जीन की याद करनी है. अब पूरा जो प्रोटीन बनने का अमल है, जो पूरा प्रोसेस है, वो इन 2 स्टेप्स में होगा. पहला स्टेप हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे. पहले स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. दूसरे स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं. ठीक है, 1 बाय 1 हम ये स्टेप पढ़ेंगे. और अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने कोशिश करनी है कि इनको हेडिंग्स दो. पहले आप हेडिंग दो ट्रांसक्रिप्शन की, फिर आप हेडिंग दो ट्रांसलेशन की. पहले बात करेंगे बेटे हम किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन.
डीएनए का एक सेगमेंट, क्या डीएनए का एक सेगमेंट यानी कि एक जीन जो है बेटे वो एक्ट करेगी एज ए टेम्पलेट। इसके बाद एक जो आरएनए है दैट इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैंने भी आपको बताया था ना, मैसेंजर आरएनए क्या होता है। मैसेंजर आरएनए का काम शुरू होता है, मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा और फिर वो क्या करेगा कि डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा बेटे किसको, मैसेंजर आरएनए को। यानी कि डीएनए ने अब इंफॉर्मेशन देनी है, अपना पैगाम देना है। किसको पैगाम देना है, मैसेंजर आरएनए को पैगाम देना है। और वो प्रोसेस जिसमें डीएनए मैसेंजर आरएनए को इंफॉर्मेशन देता है, मैसेज देता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन लेगा और कहाँ जाएगा बेटे, ये नेक्स्ट स्टेप में जो है वो दाखिल हो जाएगा और ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि प्रोटीन जो है वो किस तरह से बनने हैं, कितने बड़े होने हैं, कितनी उनकी चेन जो है वो लंबी होगी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास होगी और यहाँ पे हमारा पहला प्रोसेस दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन वो खत्म हो जाता है। फिर आता है हमारा सेकंड प्रोसेस दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है इट मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म। यानी कि अभी देखो आपको पता है हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब है ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, न्यूक्लियस से आ रही है। और अब ये मैसेंजर आरएनए कहाँ जा रहा है बेटे, ये जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे जब ये पहुंचता है मैसेंजर आरएनए तो राइबोसोम जो है वो क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे। क्या हम आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि सेल के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो हैं बेटे वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे और राइबोसोम जो है वो फिर ज्वाइन करेंगे अमाइनो एसिड के साथ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। यानी कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि किस तरह से आपने जो है वो ज्वाइन होना है अमाइनो एसिड ने, कितने अमाइनो एसिड ज्वाइन होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ क्या होगी, वो मैसेज किसके पास होगा, मैसेंजर आरएनए के पास होगा। और इस तरह से आपको पता है जब अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो एक पूरी चेन बनती है। उस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन जब कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो एक प्रोटीन बन जाता है। और इस तरह से एक प्रोटीन हमारे पास बन जाता है। और वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन बनता है बेटे उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर, समझ आ गई, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको बताया हुआ है कि ये जो बेटे पूरा सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेस है, जो वर्किंग ऑफ जीन है, यानी कि जीन जो है वो किस तरह से काम करती है, जीन की वर्किंग को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। आपकी बुक में छोटी सारी एक की बना के आपको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले क्या होगी, इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से, डीएनए से। डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कलेक्ट करता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आगे अपनी कन्वे करता है मैसेजेस और उसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं बेटे, प्रोटीन बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है, वही डायग्राम जिसको हम लोग बार बार एक स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस बना हुआ है आपके पास। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये क्या हुआ, डीएनए का एक सेगमेंट लिया और ये डीएनए का एक सेगमेंट या एक जीन जो है बेटे वो एक्ट करेगी एज ए टेम्पलेट। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, वो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगी और वो क्या बनाएगी, मैसेंजर आरएनए बनाएगी। मैसेंजर आरएनए डीएनए से मैसेज लेगा और मैसेज लेने के बाद ये न्यूक्लियस से निकल के कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। दिस इज साइटोप्लाज्म। ये पूरा का पूरा जो बड़ा सा सर्कल बना है ना पिंक कलर का, दिस इज साइटोप्लाज्म। अब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से कहाँ आ गया,
साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच हुए, राइबोसोम्स के साथ क्या अटैच हुए, अमाइनो एसिड अटैच हुए, और अमाइनो एसिड जब अटैच हुए तो क्या चीज़ बनी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, और पॉलीपेप्टाइड चेन से हमारे पास क्या बन गए, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गए, और वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन बनते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन, और वो प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए के जरिए इंफॉर्मेशन आ रही होती है फ्रॉम डीएनए दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। और ये जो पूरी की पूरी वर्किंग है, किसकी वर्किंग बेटे, एक जीन की वर्किंग, उस वर्किंग को, वर्किंग के कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। इज डेट क्लियर? आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया व्हाट इज डीएनए, डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, ड्रॉ करके दिखाया। उसके बाद हमने आरएनए पढ़ा, आरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। और इन द एंड हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और मैंने आपको आरएनए की तीनों टाइप्स भी दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करवाई। आई होप कि आपको बेटे अच्छी तरह से आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अच्छी तरह से स्टडी करो, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।